नेपाल और चीन के बीच बढ़ती नजदीकी और भारत से नेपाल के तल्ख होते रिश्तों के बीच एक नई साजिश की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। श्रावस्ती में एबीपी गंगा की टीम को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। आप भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे चीन नेपाल के युवकों को भड़का रहा है और भारत नेपाल सीमा पर इसकी वजह से एक अलग ही तरह के हालात पैदा होते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें श्रावस्ती जिले की है, जहां से सटी हुई है नेपाल की सीमा, जो करीब 62 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा के बीच में 43 फीट चौड़ा इलाका नो मैंस लैंड में आता है। नो मैंस लैंड दो देशों की सीमा के बीच की वो जगह होती है जिस पर दोनों में से किसी भी देश का कब्जा नहीं होता। बावजूद इसके पिछले 4 महीने से यहाँ पर नेपाल की ओर से गतिविधियां अचानक बढ़ गई। इस नो मैंस लैंड में नेपाल के लोग घुसपैठ कर रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा झोपड़ियां बनाई गई और कई जगहों पर चीनी सेना के कैंप भी दिखाई देने लगे। जैसे ही एबीपी गंगा की टीम को नेपाल के लोगों के नो मैंस लैंड में घुसपैठ करने की जानकारी मिली, तो हमने भी फैसला किया कि ये सच हम आपके सामने लाकर रहेंगे और इसी वजह से हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां हमने अपने कैमरे में नेपाल की नापाक हरकत को कैद किया और इस वक्त आप वही देख रहे हैं। इस गांव का नाम घुड़दौरिया है, यानी ऐसे कह लिया जाए कि एक सिक्के के दो पहलू। घुड़दौरिया गांव नेपाल का, ये सामने वाला घुड़दौरिया गांव है। जाइए, चंद कदमों की दूरी पर हम नेपाल की सीमा में जा सकते हैं और चंद कदमों की दूरी पर हम भारत आ सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि नो मैंस लैंड पर पूरी तरीके से लोगों का कब्जा है। लोग पलंग डाले घर की आंगन की तरीके से यहाँ पर बैठे हैं। वहीं आपको कुछ पीछे की तस्वीर भी दिखाएंगे कि यहाँ पर लोगों ने घूरा लगा रखा है। नेपाली नागरिकों के द्वारा घूरा लगाया गया है। लगातार अगर बात की जाए तो नेपाल के द्वारा कहीं ना कहीं नो मैंस लैंड पर कब्जा किया जा रहा है। नो मैंस लैंड में नेपाल की ये दखल भारत के लिए परेशानी का सबब भी बन सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जा रहा है कि ये सब कुछ चीन की शय पर किया जा रहा है। अब आपको पहले बताते हैं कि यहाँ पर हालात क्या हैं। दरअसल श्रावस्ती में 62 किलोमीटर की खुली सीमा है। भारत नेपाल के बीच 62 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। दोनों सीमाओं के बीच में 43 फीट चौड़ा नो मैंस लैंड मौजूद है। नेपाली नागरिक इस पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से यहाँ पर गतिविधियां बढ़ गई। ये नेपाली गांव घोड़दौरिया सोनबरसा होलिया गांव के युवाओं की करतूत बताई जा रही। चीन की ओर से भड़काने के बाद ये नेपाली युवक यहां अपनी नापाक करतूत को अंजाम दे रहे हैं। नो मैंस लैंड पर जमीन कब्जा करने की कोशिश की जा रही। नो मैंस लैंड में कई चीनी सेना के कैंप भी इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त मौजूद हैं श्रावस्ती जनपद के सिरसिया जंगल में। ये सिरसिया जंगल का नो मैंस लैंड क्षेत्र है। भारत नेपाल सीमा का ये आखिरी छोर है, जहाँ पर हिमालय की तलहटी में बसा ये क्षेत्र। आपको साफ पहाड़ियाँ दिखेंगी। ये पिलर नंबर 618 है। ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि इनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बहरहाल यहाँ पर ये गतिविधियाँ हैं कि नेपाल की नागरिकों को नो मैंस लैंड पर कब्जा कराया जा रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे भारत से बढ़ती तल्खी के बीच नेपाली नागरिकों की काली करतूत देखने को मिल रही है। हालांकि भारत के सशस्त्र बल भी यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद है, लेकिन नेपाली नागरिक लगातार इस इलाके में अपना दखल बढ़ा रहे हैं। यहाँ नो मैंस लैंड में तेजी से नेपाली नागरिक अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ पर झोपड़ियां भी बना ली और तेजी से अस्थायी मकानों की तादाद बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है, जो न सिर्फ नेपाल की काली करतूत को सामने ला रहा है, बल्कि भारत के साथ सीमा को लेकर हुए समझौते को भी सीधे चुनौती दे रहा है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा बल भी हालात पर नजर बनाए हुए ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। लेकिन जिस तरह से सीमा पर नो मैंस लैंड में नेपाल दखल दे रहा, उससे तो यही लगता है कि नेपाल के बहकावे में आकर यहाँ के युवा कोई बड़ी साजिश को रचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नो मैंस लैंड में नेपाली घुसपैठ किसी बड़े खतरे का ऐलान भी हो सकती है, जिसके खिलाफ कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।